देखो अगर आपका बजट है 5 से 6,000 रुपए का तो एक ही मॉनिटर है इस बजट के अंदर जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। एसर का मॉनिटर है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 5600 रुपीज का, 22 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, एज टू एज जीरो फ्रेम डिजाइन है, फुल एचडी रेजोल्यूशन है एंड वीए पैनल दिया गया है। अगर आपने ऑफिस के काम करने, स्टडी पर्पस के लिए मॉनिटर बाय करना चाहते हो, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आपने कैजुअल गेमिंग भी करनी है तो वो चीज भी इस मॉनिटर के ऊपर पॉसिबल है, वो भी ये करवा देता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। AMD फ्री सिंक की सपोर्ट दे रखी है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, 1 मिलीसेकंड इसका विजुअल रिस्पॉन्स टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। देखो जो भी अपने एवरीडे प्रोडक्टिविटी वाले काम होते हैं, लाइक वेब ब्राउजिंग करना चाहते हो, MS ऑफिस चलाना है, गूगल डॉक्स वगैरह, स्टडी से रिलेटेड अगर आपने कोई भी काम करना है, ये सब कुछ इस पे हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करना है, वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है। नॉर्मल यूजेज के लिए एकदम बढ़िया रहेगा, लेकिन हाई डिटेल वर्क अगर आपने करना है, प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग, प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग या फिर लार्ज स्प्रेडशीट्स पे काम करना है, फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज 22 इंचेस का डिस्प्ले साइज है। इन सभी कामों के लिए हमें डिस्प्ले साइज बड़ा होना चाहिए अपने मॉनिटर का। आगे पोर्ट्स की बात करें तो HDMI एंड VGA पोर्ट्स हमें इसके अंदर मिल जाती है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही वॉल माउंट एंड 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर दे रखी है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट पे, लाइक 1000 रुपए हमने ज्यादा पे करने हैं। आपको एसर का ही मॉनिटर मिल जाएगा, लेकिन IPS पैनल मिल जाएगा उसके अंदर। IPS और VA के अंदर देखो मोटा मोटा सा सिर्फ एक मेन डिफरेंस निकल के आता है, IPS पैनल के जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होते हैं एज कम्पेयर टू VA पैनल। अगर आपने VA पैनल वाला मॉनिटर परचेज करा, VA पैनल के साइड व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, कंट्रास्ट रेशियो काफी बड़ी होते हैं, जो ब्लैक्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं। IPS पैनल के साइड व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया होते हैं। मान लो कि आपका कोई ऐसा काम है कि एक स्क्रीन को 2 बंदे देख रहे हैं, 3 बंदे देख रहे हैं, साइड से किसी भी एंगल से अगर आपने अपने मॉनिटर को वॉच करना है तो फिर IPS पैनल होना चाहिए। इट इज टोटली अप टू यू, VA परचेज करो, IPS पैनल करो, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, दोनों के अंदर सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आपका बजट है 8000 रुपए का तो इस बजट के अंदर सैमसंग का मॉनिटर आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 7500 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है एंड इसके अंदर में 24 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाता है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 100% sRGB इसके अंदर में दे रखी है एंड आई सेवर मोड भी दिया गया है। अब देखो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हो, स्प्रेडशीट्स पे काम करना, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, उसके लिए 24 इंचेस गुड साइज है। मतलब जो इससे पहले हमने 22 इंचेस के मॉनिटर देखे उसके कंपैरिजन में इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा स्पेस हमें मिल जाती है। अगर आपने साइड बाय साइड विंडोज पे काम करना है तो वो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, ब्राउजिंग, स्प्रेडशीट्स वगैरह ज्यादा बढ़िया से चलते हैं। एंड इसके अंदर में पहले से IPS पैनल दिया गया, 24 इंचेस का फुल एचडी IPS पैनल हमें इसके अंदर मिल जाएगा एंड इसके जो कलर्स हैं वो भी काफी बढ़िया है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम करने तो वो चीज भी इसके ऊपर हो जाएगी बिकॉज 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। एक चीज है, आपने इसे कम्पिटिटिव गेमिंग या फिर e-स्पोर्ट गेमिंग के लिए यूज नहीं करना बिकॉज उसके हिसाब से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो एवरेज है, नॉट फॉर गेम प्ले। देखो ओकेजनल गेमिंग करनी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा, कम्पिटिटिव गेमिंग करनी है फिर इस बजट के अंदर हमें वो मॉनिटर मिलते ही नहीं है कम्पिटिटिव गेमिंग वाले। वैसे HDMI एंड VGA पोर्ट्स मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंट एंड हमें वारंटी मिल जाती है 3 साल की। देखो जितने भी मॉनिटर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ना, सभी के अंदर आपको कम से कम 3 साल की वारंटी मिलती है। इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो। सेम बजट के अंदर अगर 8000 रुपए के अंदर दूसरा कोई मॉनिटर आपने परचेज करना है तो सिर्फ एसर के ऊपर फोकस करो। ये मॉनिटर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 8200 के आसपास इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। इसका डिस्प्ले साइज काफी अच्छा है, 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी IPS पैनल दिया गया। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी मॉनिटर्स देखे हैं सभी के कंपैरिजन में सबसे बड़ी डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है, 22, 24, अब ये 27 इंचेस का। इसके अंदर देखो एक चीज है कि आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन मिल जाती है, वर्क स्पेस तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, प्रीमियर प्रो, डाविंची, ब्राउजर, चैट कुछ भी करना है आपको ज्यादा बढ़िया से आप इसके ऊपर काम कर पाओगे। लेकिन एक चीज है कि रेजोल्यूशन 1080p है, मतलब कि जो पिक्सल्स का साइज है वो थोड़ा सा लार्ज मिलेगा। कॉम्प्लेक्स एडिटिंग पैनल्स जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसकी जो डिस्प्ले है वो एकदम ही परफेक्ट है। AMD फ्री सिंक की सपोर्ट दे रखी है एंड उसी के साथ ही 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, तो गेमिंग के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी इसके अंदर में जो रिफ्रेश रेट मिल जाता है वो 144 हर्ट्ज का है, तो कम्पिटिटिव गेमिंग के लिए भी आप इसे यूज करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HDMI एंड VGA पोर्ट्स के साथ 3 साल की वारंटी, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। नाउ 10,000 रुपीज के बजट के अंदर मैं आपको 3 मॉनिटर्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आ गया BenQ का। BenQ का इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी काम करना है, ये मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओकेजनल गेमिंग हो जाएगी, उसके अलावा अगर गेमिंग के सिनेरियो से इससे एक्सपेक्टेशन रखें तो वो चीज गलत होगी बिकॉज 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। अगर आपने गेमिंग करनी है तो इसके आगे वाला मॉनिटर आपको बताऊंगा वो काफी बढ़िया है। एनीवेज 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज, फुल एचडी IPS पैनल दिया गया, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, घंटों तक बैठ के काम करो, आंखों पे कोई भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं आता, एकदम ही परफेक्ट डिस्प्ले है। 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, 1 DB
पोर्ट मिल जाएगी एंड उसी के साथ ही ऑडियो आउटपुट की पोर्ट मिल जाती है। इसके अंदर में इनबिल्ट स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो या फिर आपने कभी कभी नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब वीडियोस देखनी है तो एक्सटर्नल हमें स्पीकर परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर स्पीकर दे रखे हैं, अपना काम चल जाएगा। 3 साल की वारंटी हमें इसके अंदर मिल जाती है। अगर ये मॉनिटर आपको ना मिले फिर आपने LG का एक मॉनिटर है 11,500 रुपए का मिलता है। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के टोटली ऑल्टरनेट ऑप्शंस ही हैं, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज Acer Nitro, ये भी 11,500 रुपए के अंदर मिलेगा। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, IPS मॉनिटर है, AMD FreeSync प्रीमियम की सपोर्ट के साथ ही 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज ओनली 0.5 मिलीसेकंड। देखो ये जो मॉनिटर है ना ये अब गेमिंग मॉनिटर है, आप इसके ऊपर सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसी के साथ ही अगर आपने गेमिंग करनी है तो भाई सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस मॉनिटर के अंदर मिल जाएगा। जैसी मर्जी गेमिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मॉनिटर आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता गेमिंग के सिनेरियो में। 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाती हैं, DP पोर्ट एंड ऑडियो आउटपुट की पोर्ट मिल जाएगी। स्पीकर्स हमें इसके अंदर भी दे रखे हैं, 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3 साल की वारंटी इसके अंदर मिल जाती है। गो फॉर इट। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Lenovo का Legion मॉनिटर है, ये भी भाई गेमिंग के लिए एकदम ही बीस्ट है। देखो ये जो मॉनिटर है ना ये टोटल पैकेज है Legion वाला, 11,200 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। 25 इंचेस का फुल HD VA पैनल दिया गया, एकदम ही बेजलेस डिजाइन है। AMD FreeSync के साथ ही 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि ओवरक्लॉक होकर 280 हर्ट्ज तक चला जाता है एंड 0.5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। मतलब गेमिंग के सिनेरियो में तो इससे बढ़िया मॉनिटर आपको इस वेरिएंट का दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। एंड इसकी ब्राइटनेस भी काफी बढ़िया, 380 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी मॉनिटर्स देखे हैं सबसे ब्राइट डिस्प्ले इसकी है। Asia 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगी। कलर एक्यूरेसी वाले काम करने तो वो भी एकदम ही शानदार होते हैं। इसके ऊपर एडिटिंग करो, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करो, वेब डिजाइनिंग करनी है, बिंदास होकर आप इस मॉनिटर को परचेज कर सकते हो। 3 साल की वारंटी, बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3 वॉट के 2 स्पीकर्स दे रखे हैं एंड इसमें टिल्ट, हाइट, पिवट एंड स्विवल सारे एडजस्टमेंट फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। देखो गेमिंग मॉनिटर में HDMI केबल की जगह पे अगर आप डिस्प्ले केबल को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे ना तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बिकॉज बैंडविड्थ ज्यादा होती है, हाई रिफ्रेश रेट, बढ़िया रेजोल्यूशन एंड स्मूथर गेम प्ले मिलेगा आपको। एंड देखो ये जो मॉनिटर्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं ना भाई ये 2026 के हिसाब से भी एकदम ही परफेक्ट है। आप इनमें से अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी मॉनिटर को चूज कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।